प्लीज शांत रहो, 2-3 मिनट शांत हो जाओगे, स्पीड बढ़ जाएगी। अगर नहीं होगे तो काफी नुकसान होने वाला है। हाँ सीरियसली, क्योंकि जब तुम्हें समझ में नहीं आए तब तुम सुनना शुरू करते हो। बस किसी भी तरीके का मजाक कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लिख लो, मुझे पता है तुम्हें आता है, लिख लो, क्योंकि बैठ के और तो कुछ रिवाइज कर नहीं रहे ना तुम। और इससे ज्यादा लिखवाऊंगा भी नहीं, बस प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। थैंक यू। लिख लिया क्या ये? देखा ना लगा, थोड़ा स्पीड में इसको समझा के और हम शुरू करते हैं फिर प्रैक्टिकल पोर्शन। कोऑपरेट करोगे तो आज सीरियसली बिल्कुल आराम से मैं खत्म कर दूंगा डायरेक्ट मेथड पूरा, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग सारा, ठीक है। और कल से इनडायरेक्ट मेथड शुरू हो जाएगा। और इक्वल चांस है एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के आने के, 50-50% चांस। तो एक दिन में आप उतना कर पाएंगे डायरेक्ट मेथड पूरा पोर्शन बिल्कुल आराम से, ऐसा नहीं कि कोई डाउट रहेंगे। तुम्हें आता ही है सब कुछ, बस तुम्हारी शक्तियों का तुम्हें एहसास कराना है। डन, ठीक है। देखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑफ फॉलोइंग 2 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड।
और AS3 डिवाइड करता है सारे कैश फ्लो को 3 कैटेगरी में। ये सब समझाऊंगा, भी लिखवाया था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 एक्टिविटी में डिवाइड करता है। कौन सी क्या एक्टिविटी होंगी हम डिस्कस करेंगे। और एक तीसरी फॉर्मल बात यह है कि कैश फ्लो 2 मेथड से बनता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन सच ये है कि केवल ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है वो ही 2 मेथड से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बची हुई 2 एक्टिविटी हमेशा कौन से मेथड से होती हैं? डायरेक्ट से ही होती है। ठीक है, तो क्या होगा डायरेक्ट, क्या होगा इनडायरेक्ट, वो अपन बात कर लेंगे अभी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट से बनती है या इनडायरेक्ट से बनती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंस एक्टिविटी हमेशा ही डायरेक्ट होती है, चाहे आप मेथड कोई भी अपनाएं, कोई भी मेथड फॉलो करें आप। जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो हमेशा किस मेथड से रहेगी? डायरेक्ट से रहेगी। ये सब थोड़ा थोड़ा में आता है। देखो, किसी को आता हो ना तो वो उसको दिमाग से अभी हटा के नए तरीके से सुन लेगा। ठीक है, क्योंकि आपके अजम्पशन आपको खा जाते हैं। आपको लगता है ये चीज आपको आती है, तब तक आप सुनते नहीं है, और जहां से डाउट आना शुरू होती है तो बीच से आप पूछना शुरू कर देते हैं। तो आपको जो भी आता है सब भूल जाओ, नए तरीके। जब हमें पूरा सीखना ही है तो शुरू से समझेंगे। ठीक है, अजम्पशंस ना लेना बीच में कि हमें ये आता है तो इसको हम ना सुन के थोड़ी बात कर लें जब तक। चलो शुरू करते हैं हम इसको। ठीक है, जब आप कैश अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं आप? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में कैश फ्लो भूल जाए आप, कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं आप ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, मान लो ऐसा 10,000 है आपके पास ओपनिंग बैलेंस। आप बता सकते हैं आपके पास कहां कहां से पैसा आ सकता है? हाँ बताओ। डेटर से कलेक्शन, डेटर से कलेक्शन आ गया। ठीक है, आराम से बताते जाना। ठीक है, मान लो कुछ भी 90,000 रुपए आ गए। और कैश सेल से आ सकता है, बढ़िया। ठीक है, मान लो 40,000 रुपए आ गए। और सेल ऑफ फिक्स एसेट से आ सकता है। ठीक है, मान लो 50,000 रुपए आ गए। और बताओ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वॉल्व होगे ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ भी लिख देता हूं मैं, 10,000 रुपए लिख दिया मैंने। और बताओ क्या? हाँ, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिए। ठीक है, कैश अकाउंट में आएगा इक्विटी शेयर इशू करने का पैसा? एक बार अच्छे से सोच लो। कई बार जब मैं तुम्हें तुम्हारे ज्ञान का एहसास कराता हूं तुम गिल्टी हो जाते हो, क्योंकि अपना ज्ञान ही ऐसा है। यहां आएगा या नहीं आएगा इक्विटी शेयर इशू करने का पैसा? आएगा या नहीं आएगा? एक कैश अकाउंट है, सब आएगा। अब कैश मतलब कैश एंड बैंक। अच्छा, तो तुम सारा कैश ही समझ रहे थे, मतलब ए होशियारी मत तो तुम। और बताओ, बताओ बेड डेड रिकवर्ड आ सकता है। ठीक है, बेड डेड रिकवर्ड आ सकता है। देखो, ये टाइम पास नहीं हो रहा है, ये सीरियसली यही तुम्हें हेल्प करेगा आगे जाके। दिमाग तक नहीं लगाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट इतना सरल टॉपिक है, एक बार समझ लोगे जिंदगी में दोबारा समझने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे टॉपिक होते हैं ये। अब तुम 12th में पढ़ के नहीं आए इसलिए टेंशन है। या कुछ भी मान लो 5,000 रुपए आ जाए। और बताओ। हाँ, एक जैसा हो जाएगा इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। और बताओ। डिविडेंड मिलता है। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड होता है। ठीक है, मान लो 15,000 रुपए का आ जाता है ऐसा। अब कुछ बताना है ऐसे। कॉन्ट्रा एंट्री जब कैश एंड बैंक लिखा तो कहां हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री? तुम लोग यार देखो, यहां बताओ पैसा जाता कहां कहां पे? परचेज में जाता है, कैश परचेज करते हैं अपन। ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कहां? एक्सपेंस चुकाते हैं। ठीक है, एक्सपेंस मान लो रेंट चुकाया अपन ने। ठीक है, ऑफिस के एक्सपेंस चुकाया अपन ने। ठीक है, ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट परचेज के उसमें पैसा जाता है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, डिवेंचर पे हमने ब्याज चुकाया। ठीक है, डिविडेंड, डिविडेंड पेड। बेड डेट से पैसा कैसे जाता है? बुलाते हैं हम कि हाँ भाई पैसे ले जाओ।
हाँ, गलती इंसान से ही होती है बार बार। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फिर डिवेंचर। ठीक है, ऐसे कुछ अमाउंट मैंने लिख दिए। यहाँ कुछ भी अमाउंट लिखने के पहले यहाँ देखना पड़ेगा जो भी है, अगर ना देखें हम तो यहाँ एंड में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, जो भी होगा, मैंने अमाउंट ज्यादा काउंट नहीं करी कितना हो रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया 4,20,000। ठीक है, ठीक है, ओके। एक कैश अकाउंट है। अब देखें, कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी अंतर नहीं होता। कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई अंतर नहीं होता। बस आपको क्या करना होता है, जो कैश अकाउंट बना हुआ है वो मिक्स बना हुआ है। अगर आपको बोला जाए कि इसको थोड़ा प्रॉपर बता दो हमें कि कितना पैसा आपके मेन एक्टिविटी से आता है, कितना आपने उधार ले रखा है, फाइनेंस किया हुआ है, कितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना पैसा आपका खर्च हो गया है। तो जब AS3 आपसे बोलता है कि आप क्या करें, चीजों को एक सीक्वेंस में बता दें हमें, 3 टुकड़ों में बांट के, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया, कितना गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना आया, कितना गया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया, कितना गया। जो आप कैश फ्लो स्टेट, जो आपने कैश अकाउंट बनाया है, कैसा बैंक अकाउंट, इसी को आप एसेट्स बनाते हैं। आप यही सारे अमाउंट आएंगे जो कैश अकाउंट में आते हैं। 100%, 100% एग्जैक्टली कोई चेंज नहीं होने वाला रत्ती भर भी, क्योंकि जिन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा वो समझते होंगे कि 3 एक्टिविटी से पैसा आता है, एंड में ओपनिंग जोड़ते हैं, क्लोजिंग के बराबर हो जाता है। तो ओपनिंग में जो पैसा आया और जो पैसा गया उसको हटा दें तो कितने के बराबर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कैश अकाउंट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वही कैश फ्लो स्टेटमेंट का निकलेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 100%, मतलब मैं 99 कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, 100% कैश अकाउंट ही है प्रेजेंटेशन चेंज करने के बाद। तो उन्होंने बोला कि जो पैसा आया, जो पैसा गया, आपको वही दिखाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बस आपको उनको 3 कैटेगरी में बांट देना है कि कितना पैसा ऑपरेटिंग में आया और ऑपरेटिंग में गया, कितना इन्वेस्टिंग से आया, इन्वेस्टिंग में गया, और कितना फाइनेंसिंग में आया और फाइनेंसिंग में गया। बस इतने 3 पोर्शन आपको बांटने हैं, आंसर वही रहेगा जो यहां पे निकलेगा। वही चीजें आएंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश अकाउंट में आती हैं, बिल्कुल 100%। अब देखना, ओपनिंग बैलेंस कैश फ्लो में नहीं आता, नीचे लिखते हैं अपन बाद में। सबका कभी सुना हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो हमें बताना है कि कितना पैसा ऑपरेटिंग से आया, कितना इन्वेस्टिंग से और कितना फाइनेंसिंग से। तो अल्टीमेटली हमारे पास इतना पैसा आया। अब हमें इसमें से छांटना है कितना ऑपरेटिंग का है, कितना इन्वेस्टिंग का है और कितना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। और अल्टीमेटली हमसे इतना पैसा गया है। ठीक है, जो पैसा गया है ये गया है। ठीक है, यहां पे जो पैसा गया उसमें भी हमें 3 टुकड़े करने हैं कि कितना ऑपरेटिंग का है, कितना इन्वेस्टिंग में गया है, कितना फाइनेंसिंग में। तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा पैसा किस एक्टिविटी का माना जाएगा, जिसपे हम प्रैक्टिस करेंगे। 15 मिनट लगेंगे, सारा खत्म हो जाएगा उस पर। ठीक है, तो जैसे मैं बोलना शुरू करता हूं, डेटर से पैसा आया, ये तो बड़ा नॉर्मल काम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश सेल किया आपने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप समझ सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं इनका थोड़ा सा हिंट करता हूं, जो होते रहता है ऑपरेटिंग। जब आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, मशीन खरीदते हैं, आप बिल्डिंग खरीदते हैं, आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, आप किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड खरीदते हैं, तो जब आप कहीं पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पैसा जाना। तो आपने अगर मशीन खरीदी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब बाद में आपने अगर वो मशीन बेची तो भी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। कहीं पैसा इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उस पैसे को बाद में निकालना भी कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। इतने देर में सब खत्म हो जाएगा, बस तुम्हें सुनते जाना है। इसलिए बोल रहा हूं कि अपन बिल्कुल आराम से 15 मिनट में सब कर लेंगे, बढ़िया एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डाउट रहेंगे ही नहीं। तो आप जब पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, आप कहीं पैसा लगाते हैं, तो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो आपने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने इन्फोसिस के डिवेंचर खरीद लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लिए, NHAI के बॉन्ड खरीद लिए, क्या है ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने एक जमीन खरीद ली, आपको लग रहा है कि इसमें पैसा लगा देते हैं, जमीन की कीमत बढ़ जाती है, तो आपने एक जमीन खरीद ली, आपने कुछ ज्वेलरी खरीद ली, तो ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है,
तो अगर किसी चीज को खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उस चीज को बेचना भी इन्वेस्टिंग ही माना जाएगा। तो मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे थे 10 लाख के, तो पैसे आए या गए? थोड़ा जरा कॉन्शियस नहीं होना है तो उल्टा सीधे बोल देते हैं हम। मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे, मेरे यहां से पैसे गए आए? गए। कितने? 10 लाख। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। बाद में मैंने वो बॉन्ड 11 लाख में बेच दिए, पैसे गए आए? कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अगर आउटफ्लो या आप खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टिंग है, तो जब आप उसको बेचेंगे तो वही वो क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही माना जाएगा। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है किसी ऐसे एसेट को खरीदना जो हमारा करंट एसेट, मतलब जो हमारी एक्टिविटी का पार्ट नहीं। अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप गुड्स बेचते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप माल उधार बेचते हैं तो बाद में डेटर से पैसा मिलता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप माल उधार खरीदते हैं बाद में क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं तो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप कमरे का किराया चुकाते हैं, आप सफाई का खर्चा चुकाते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज चुकाते हैं, सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि तुम्हारे ऑपरेशन से संबंधित है। क्लियर है ये बात? तो फिर से मुझे एक आंसर देना कि मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, क्या है? और सोच लो क्या है? इन्वेस्टिंग? कुछ नहीं है इन्वेस्टिंग। तो अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूं और उसकी वजह से मुझे कोई इनकम होती है, और पहली बात सुन लो, स्ट्रेस नहीं लेना है, इस सड़ी सी बातें कर रहे हैं एकदम एकदम घटिया। बस तुम जब कॉन्शियस हो जाते हो ना तब तुम उन बातों को इंपोर्टेंस देके ना कठिन बना देते हो। ऐसे कौन सी बात कर, अपने रिलायंस के शेयर खरीदे और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ कठिन, कि बताओ पैसे आए कि गए? 2-3 लोग सोच रहे हैं पीछे की क्या होगा। तो तुम ना कॉन्शियस होकर चीजों को अटेंड कर रहे हो, उसमें घटिया बातें कर रहे हो। तो मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे तो पैसे आए या गए? हाँ, उसमें कौन सी एक्टिविटी? अब मैंने जब शेयर खरीदे तो उस पर मुझे डिविडेंड मिल सकता है, तो अगर मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से कोई इनकम होती है तो वो इनकम भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट मानी जाएगी? इन्वेस्टिंग। इसलिए जब मुझे डिविडेंड मिलेगा तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। मैंने इन्फोसिस कंपनी के डिबेंचर खरीदे, मैंने डिबेंचर खरीदे, मेरा पैसा गया, तो दिस इज आउटफ्लो। और मैंने क्या किया है? पैसे को इन्वेस्ट किया है। कहां पे? किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है। तो आउटफ्लो क्या? किस एक्टिविटी का? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। क्लियर है? तो अब इन्फोसिस कंपनी मुझे क्या देगी? उस पर इंटरेस्ट देगी अगर मैं नहीं बेचता हूं तो जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ऑन इन्वेस्टमेंट, कौन से इन्वेस्टमेंट पर? डिबेंचर पर, तो वो किस एक्टिविटी का पार्ट होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। ठीक है? तो मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे, बताओ कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। इनफ्लो या आउटफ्लो? बॉन्ड खरीदे तो उसमें मुझे ब्याज मिला, ये कौन सी एक्टिविटी है? इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो, क्योंकि पैसा आया है ना। हाँ बोलो। ठीक है, जैसे इनका क्वेश्चन है कि अगर मेरा काम ही इन्वेस्टिंग करना है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। जैसे बैंक का काम होता है इन्वेस्टमेंट करना, तो बैंक के लिए वो क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपका मशीन खरीदना बेचना काम है तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अदरवाइज आप मशीन खरीदते हैं तो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, पक्का? उसमें फिर इंटरेस्ट भी जो आएगा जाएगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ओके, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या मतलब होगा? जब आप पैसे जोड़ते हैं ना अपने किसी काम के लिए, उसे हम बोलते हैं फाइनेंस कराना। भाई तुम्हें मकान बनाना है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम क्या कराओगे? फाइनेंस कराओगे। तो क्या मतलब है फाइनेंस कराने का? कहीं से भी पैसे जुगाड़ना, सही है ना? फाइनेंस कराने का मतलब क्या? पैसे जुगाड़ना, कहीं से भी मिले। तो आप कैसे कैसे पैसे जुगाड़ते हैं? आपको पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी की शुरुआत में पैसे की जरूरत को फुलफिल करने के लिए शेयर इशू किए जाते हैं, इक्विटी। सबसे बड़ा सोर्स तो शुरुआत का तो वही होगा, बिना इक्विटी के तो कंपनी खड़ी नहीं हो सकती, है ना? वो पढ़ते ना पेड अप कैपिटल 1 लाख लगानी पड़ेगी, 5 लाख लगानी पड़ेगी, चेंज तो नहीं हो गया? वो लगानी तो पड़ेगी। तो आप शेयर इशू करते हैं क्यों? क्योंकि आपको पैसे चाहिए। आप प्रेफरेंस इशू करते हैं क्योंकि आपको पैसे चाहिए। आप डिवेंचर इशू करते हैं क्योंकि आपको पैसे चाहिए। आप बैंक से लोन लेते हैं क्योंकि आपको पैसे चाहिए। तो जब आप पैसे कलेक्ट करने के जो काम करते हैं, लोन टाइप का, फाइनेंस कराने के लिए जब आप पैसे जुगाड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिवेंचर इशू करना कौन सी एक्टिविटी हो गया? आप क्यों डिवेंचर इशू कर रहे हैं? एज ए कंपनी आप डिवेंचर क्यों इशू कर रहे हैं?
ताकि आपको पैसे आए। तो डिवेंचर इशू करना कौन सी एक्टिविटी हो गया? इक्विटी शेयर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना, दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदना और अपने शेयर इशू करना, फाइनेंस। क्लियर है? अब अगर मैं डिवेंचर इशू करता हूं तो कौन सी एक्टिविटी, फिर से एक बार बोलना। और जब रिडेम्पशन का टाइम आता है तो मैं डिवेंचर का रिडेम्पशन करता हूं तो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंस। क्योंकि फाइनेंस एक्टिविटी का रिवर्सल है। अगर आप लोन लेते हैं और फाइनेंस है तो जब लोन का रीपेमेंट करेंगे तो वही तो फाइनेंस एक्टिविटी का आउटफ्लो है। अब अगर आप डिवेंचर इशू करते हैं, इसी पॉइंट को मैं पूरा कवर कर रहा हूं, आप डिवेंचर इशू करते हैं कौन सी एक्टिविटी? इनफ्लो या आउटफ्लो? और बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम, मैं इसलिए बोला हूं आराम से। अरे वो क्या होता है, जल्दी जल्दी में कंफ्यूजन होती है। ऐसा नहीं कि तुमसे बनता नहीं है, ऐसे ही बस। ठीक है, अपन अपोजिट बोल ही देते हैं। मैं तो बोला हूं जो तुम्हारे दिमाग में आया ना उसको उल्टा बोला करो, करेक्ट निकलेगा। तो डिवेंचर इशू किए हमने, ठीक है, इशू किए डिवेंचर, तो पैसे आए, ऐसे कर लिया अगर आए तो ये क्या हो गया? इनफ्लो। ठीक है, अब डिवेंचर आपके पास आ आपने डिवेंचर इशू कर दी, पैसे आ गए, है ना? मतलब ऐसा मैं सोचूं कि मैंने डिवेंचर आपको इशू कर दिए, मेरे पास पैसे आ गए, अब आपने मुझे पैसे दिए, मेरे लिए इनफ्लो हो गया पैसे का। अब कुछ समय बाद मैं आपको क्या दूंगा? ब्याज, है ना? मैंने आपसे पैसे लिए ना तो मैं क्या दूंगा? ब्याज।